नमस्कार, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम जुपिटर के बारे में जानेंगे, गुरु पर्वत। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गुरु पर्वत जिनके हथेली में बहुत अच्छा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। गुरु प्रधान बोल सकते हैं इसे, या जुपिटेरियन टाइप बृहस्पति शासित व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। आज इसको हम हथेली पर जानने की कोशिश करेंगे। इस हिस्से को गुरु का पर्वत बोला जाता है। तर्जनी, जब भी हम गुरु पर्वत को देखने की बात करेंगे तो गुरु पर्वत इतने के हिस्से को बोला जाता है, तर्जनी उंगली के नीचे। अगर पर्वत का टिप सेंटर में है तो ये बहुत अच्छा है। तो व्यक्ति में जुपिटर की क्वालिटी होती है, गुरु ग्रह की क्वालिटी होती है। अगर ये ऊपर की तरफ है, जुपिटर का माउंट ऊपर की तरफ पॉइंट निकला हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छा है। उसके जो भी उसमें लीडरशिप या जो भी अध्यात्म की तरफ झुकाव या जो भी उसमें अच्छाइयाँ हैं उसको वो बढ़ाएगा। सेंटर में है तो भी बहुत अच्छा है, और अगर ऊपर की तरफ है तो बहुत और भी अच्छा है। अगर उसका झुकाव नीचे की तरफ है तो वो उस गुण की कमी को दर्शाता है। तो कभी भी इस माउंट को देखने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये माउंट उठा हुआ और लालिमा युक्त है। हथेली में जितने भी माउंट हैं उन सब में जब आप आई कांटेक्ट में लाएंगे अपने हाथ को और देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये सबसे उठा हुआ दिखना चाहिए और काफ़ी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मतलब आप जब उसको प्रेस करें तो वो तुरंत ही उठ जाए, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड हो। और जो भी पर्वत है उसकी तुलना में ये मुलायम होना चाहिए, लालिमा युक्त होनी चाहिए, हल्की गुलाबी होनी चाहिए और उभरा हुआ होना चाहिए। तो ये व्यक्ति में गुरु के गुण को बढ़ाता है। हम तर्जनी उंगली को देखेंगे। उंगली जो होती है वो रिसीवर का काम करती है। यूनिवर्स में जो एनर्जी है जो हमारी हथेलियों में आती, हमारे बॉडी में आती है, उसको रिसीव करने के लिए उंगलियां। इसीलिए तर्जनी गुरु ग्रह की जब बात करेंगे तो उसमें तर्जनी उंगली को भी देखना उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके गुणों को जानना उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों को मिलाकर ही फलादेश होता है। तो अगर सारी खूबियां हैं तभी आप बोल सकते हैं कि ये गुरु प्रधान व्यक्ति है या बृहस्पति शासित व्यक्ति है या जुपिटेरियन टाइप लोग हैं। ये आप एक बार में ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ऐसे लोग जुपिटेरियन टाइप होते हैं। यहाँ से जो उंगली शुरू होती है, हथेली यहाँ गुरु पर्वत के ऊपर तर्जनी उंगली की जो शुरुआत होती है, किसी किसी हाथ में ये बहुत ऊपर से शुरू होती है इस तरह से, और किसी किसी हाथ में ये नीचे से शुरू होती है। तो अगर ये ऊपर से शुरू हो रही है तर्जनी उंगली तो ये गुरु पर्वत के जो भी गुण है उसको बढ़ा देती है, और अगर नीचे से शुरू हो रही है तो इसको कम करती है ये। इसीलिए अंगुली की शुरुआत थोड़े ऊपर से होना ये ज़्यादा बेटर है। जब भी हाथ में हमें देखना होगा जुपिटेरियन टाइप तो ये बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। जैसे जनरली जीवन रेखा की शुरुआत कभी कभी बहुत लोगों के हाथ में बहुत तरह से होती है। कभी अंगूठे के पास हो जाती है, कभी इसके ऊपर से होती है। लेकिन जब गुरु पर्वत की बात आती है, गुरु शासित व्यक्ति या गुरु प्रधान व्यक्ति को की जब बात आ जाती है तो जीवन रेखा की शुरुआत काफ़ी ऊपर से होती है। मस्तिष्क रेखा की भी शुरुआत ऊपर से ही होती है। तो जब भी ये देखना हो तो आप ऐसे व्यक्ति के हाथ में पाएंगे कि उनके जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा की शुरुआत काफ़ी ऊपर से होती है। बहुत से लोगों के हाथों में कभी अंगूठे से शुरू हो जाती है, कभी अंगूठे के ऊपर से शुरू हो जाती है। लेकिन जो बृहस्पति शासित व्यक्ति होंगे, बृहस्पति प्रधान व्यक्ति होंगे, उनके हाथ में ये रेखा काफ़ी ऊपर से शुरू होती है। तर्जनी उंगली को भी देखा जाता है। इसके गांठ अच्छे होने चाहिए, उंगली थोड़ा मोटा होना चाहिए और गांठ भी बाहर की तरफ निकले होने चाहिए। आइए अब हम जानते हैं बृहस्पति पर्वत पे कुछ चिन्ह के बारे में। अगर बृहस्पति पर्वत पे एक लाइन है तो ये काफ़ी अच्छा है, ये बृहस्पति के गुणों को बढ़ा देता है। और अगर स्टार का साइन है, बृहस्पति इतने पर्वत पे अगर स्टार का साइन है तो ये सडन वेल्थ को देता है। स्टार यहाँ पे अगर है तो ये सडन वेल्थ को दिखाता है।
अगर स्क्वायर का साइन है, इतने हिस्से में अगर स्क्वायर का साइन है, ये आपके टीचिंग क्वालिटी को दिखलाता है, मतलब आपका बिहेवियर गुरुवत हो जाएगा। ट्रायंगल का साइन, गुरु पर्वत पे जब भी ट्रायंगल का साइन आएगा ये हाई अथॉरिटी को दिखलाता है। पॉलिटिक्स में हो, जॉब में हो, ये हाई अथॉरिटी को ही डिनोट करता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन के हाथ में, आईएएस ऑफिसर के हाथ में आपको उसके भी होते हैं कि किस तरह का बनना चाहिए, बट आपको ट्रायंगल का साइन मिलेगा। अच्छी ट्रायंगल का साइन, ये नहीं कि कोई रेखा काट रही हो या फिर ये दूसरी रेखा से बन के स्टार बन रहा हो या स्क्वायर को काट रहा हो, तो उसका फलादेश दूसरा हो जाएगा, दूषित नहीं होना चाहिए इस रेखा पे। और क्रॉस का साइन, क्रॉस का साइन ये अच्छी गृहस्थी को दिखाता है, आपकी अच्छी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बतलाता है ये क्रॉस का। अब जानते हैं कुछ निगेटिव साइन के बारे में। तिल, तिल हाथ में कहीं भी अच्छा नहीं, अगर यहाँ है तो मान सम्मान की हानि देगा, आपको धन में नुकसान दिखाता है ये। जाल का साइन, जाल का साइन कहीं से भी अच्छा नहीं होता, ये बदनामी और व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती अगर यहाँ पे जाल का साइन है। द्वीप का साइन, द्वीप का साइन हाथ में कहीं भी अच्छा नहीं होता है, यहाँ भी धन की हानि, बदनामी, धोखा, इस तरह का फलादेश होता है। और अगर हाथ पे इस तरह की रेखाएं बनी हुई हो और उसको कोई रेखा काट रही हो, ये रेखा बतलाती है कि अपॉर्चुनिटी तो आ रहे हैं बट वो स्पॉइल हो जा रहे हैं, उनसे आपका नुकसान हो रहा है, इस तरह का दिखलाता है ये। तो जब भी हम बात करेंगे बृहस्पति शासित व्यक्ति की, तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर फलादेश करना होगा। जनरली जो बृहस्पति शासित व्यक्ति होते हैं या बृहस्पति प्रधान व्यक्ति होते हैं, कुंडली में भी अगर उनका बृहस्पति ग्रह बहुत अच्छा है तो ऐसे लोग थोड़े हेल्दी होते हैं, अध्यात्म में बहुत रुचि होती है, उन्हें पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, सच बोलना, काफ़ी अच्छे व्यक्ति होते हैं और गुरु प्रधान हो जाते हैं, गुरुवत व्यवहार हो जाता है उनका, और चीज़ों को लेकर उनका बहुत ही क्लियर माइंडसेट होता है। इन लोगों में लीडरशिप की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अगर यही नेगेटिव साइन आ जाए तो ये लोग लीडरशिप में भी तानाशाह की तरह करते हैं, तानाशाह हो जाते हैं। ज्ञान में भी इनको अहंकार आ जाता है कि मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान है, तो इस तरह की क्वालिटी होती है। तो जब भी हम बात करेंगे गुरु प्रधान व्यक्ति की, तो उनमें इस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए। और देखने का तरीका बिल्कुल वही है कि जो उसका टिप होता है वो कहाँ पे है, उसी के हिसाब से फलादेश होता है। और इन रेखाओं को दिखाकर हथेली की रंगत को देख के तर्जनी उंगली की लंबाई, तर्जनी उंगली की लंबाई मध्यमा के तीसरे पोर से ऊपर होनी चाहिए, इतनी, जो मध्यमा का लास्ट वाला पोर है उससे ऊपर होनी चाहिए। अब बात करते हैं एज की कि किस एज में ये सफल होते हैं। जनरली ऐसे व्यक्ति 16 to 22, 36 to 42 और 55 के बाद लगभग इनका एक समान जीवन रहता है। बहुत ही शांत, गंभीर, धैर्य के साथ ये अपना जीवन बिताते हैं। ये टाइम पीरियड इनके लिए अपॉर्चुनिटी लाता है और काफ़ी अच्छा रहता है 16 to 22 और 36 to 42 और 55 की बात। तो आज हमने हाथ पर जुपिटर माउंट को देखा, उसके बारे में जाना, कौन कौन सी रेखाएं अच्छी होती है, कौन कौन से निशान अच्छे होते हैं, तर्जनी उंगली के बारे में जाना, जो सक्सेस ईयर है उसके बारे में भी बात की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।